नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल एलिफाई नॉलेज में फिर से एक बार स्वागत है। मैं शिप्रा आज आपके लिए फिर से 5 छोटी सी जानकारी लेकर आ गई हूँ। तो चलिए चलते हैं जानकारियों की ओर। पहला, दोस्तों क्या आप प्रोजेक्ट ग्राहम के बारे में जानते हैं? प्रोजेक्ट ग्राहम एक सजीव आकृति है जो दर्शाती है कि कार दुर्घटनाओं से बचने के लिए प्रजाति विकसित होने पर मानव कैसा दिखेगा। ऑस्ट्रेलियाई परिवहन दुर्घटना आयोग के लिए एक सड़क सुरक्षा अभियान के हिस्से के रूप में बनाया गया। यह ऐसी दुर्घटनाओं में मानव शरीर की विविधता का प्रतीक था। 2016 में TAC ने मेलबर्न स्थित कलाकार पेट्रोसिया पिकिनिनी को ट्रामा सर्जन डॉक्टर क्रिश्चियन कैनफील्ड के साथ साथ मोनाश यूनिवर्सिटी एक्सीडेंट रिसर्च सेंटर के क्रैश जांच विशेषज्ञ डॉक्टर डेविड लोगन के साथ सहयोग करने के लिए प्रोजेक्ट ग्राहम पर एक आजीवन मूर्तिकला पर नियुक्त किया। उनके सार्वजनिक सुरक्षा अभियान टुवर्ड्स जीरो के लिए पिकिनिनी और कंपनी ने परियोजना पर लगभग $1,49,000 खर्च करते हुए प्रारंभिक कमीशन के 6 महीने के भीतर ग्राहम का निर्माण किया। 2016 तक विक्टोरिया स्टेट लाइब्रेरी में प्रदर्शित किया गया था, जब इसे पूरे राज्य के दौरे पर ले जाया गया था। यह दौरा फरवरी 2018 में समाप्त हुआ। 2017 में ग्राहम को बेस्ट डिजाइन ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। ग्राहम डॉक्टरों, चित्रकारों और कार दुर्घटना विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा बनाया गया एक उत्परिवर्ती अलौकिक एकमात्र इंसान है जो उच्च गति वाले ऑटोमोबाइल दुर्घटना से बच सकता है। ग्राहम वह है जिसे मनुष्य को एक बड़ी दुर्घटना से बचने के लिए देखने की आवश्यकता होगी, जिसे कोई गर्दन नहीं, आंखें और नाक, उसकी खोपड़ी में क्रम्पल जोन और प्रत्येक पसली के बीच एयरबैग नहीं है। यदि आप अभी भी नरक के रूप में भ्रमित है तो ग्राहम वास्तव में कुछ अजीब इंजीनियर उत्परिवर्ती नहीं है, बल्कि एक कलाकार, एक दवा और एक सरकारी एजेंसी के असंभावित सहयोग द्वारा बनाई गई एक मूर्ति है। और यद्यपि मूर्तिकला रेजिडेंट एविल फ्रेंचाइजी के कुछ खतरनाक प्राणी की तरह दिखती है, अगर मूर्तिकला एक वास्तविक मानव होता तो वह बिना किसी खरोच के दुर्घटना से दूर चला जाता। ग्राहम की खोपड़ी को कार के विंडस्क्रीन से किसी भी संपर्क बल का सामना करने के लिए अंतर्निर्मित क्रम्पल जोन के साथ बनाया गया था। एक क्रैश हेलमेट के समान ये क्रम्पल जोन उनके सिर को धीमा करने में भी सहायता करते हैं, क्योंकि ये संपर्क पर आगे की ओर स्लाइड करता है, जिससे उसका मस्तिष्क क्षतिग्रस्त होने से बचता है। ग्राहम को तेज गति की दुर्घटना को सहने में मदद करने के लिए मजबूत पसलियां और एक बड़ा बैरल जैसी छाती भी दी गई थी। साथ ही उनकी प्रत्येक पसलियों के बीच बोरिस जो मिनी एयरबैग के रूप में काम करते थे। मेलबर्न की एक कलाकार पेट्रोसिया पिकिनिनी ने ऑस्ट्रेलिया के परिवहन दुर्घटना आयोग द्वारा काम किए गए फाइबर ग्लास, सिलिकॉन और मानव बालों से विचित्र दिखने वाले मॉडल का फैशन बनाया। 2016 में ग्राहम को मूल रूप से विक्टोरिया के स्टेट लाइब्रेरी में प्रदर्शित किया गया था। दूसरा, दोस्तों आजकल हम फेसबुक में एक रस्सी से बंधे पत्थर का रहस्य जानने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, यह दावा किया जा रहा है कि पत्थर को 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद ने बांधे थे, जो आज तक वैसे ही बंधे हुए हैं। सोशल मीडिया पर 2 पत्थरों को दिखाते हुए एक तस्वीर वायरल हो रही है जो रस्सी के साथ एक दूसरे से बंधे हुए हैं। दावा किया जा रहा है कि पत्थर को 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद ने। दूसरा, दोस्तों सोशल मीडिया पर 2 पत्थरों को दिखाते हुए एक तस्वीर वायरल हो रही है जो रस्सी के एक साथ एक दूसरे से बंधे हुए हैं। दावा किया जा रहा है कि पत्थर को 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद ने बांधे थे, जो आज तक वैसे ही बंधे हुए हैं। बूम ने पाया कि वायरल पोस्ट का दावा फर्जी है। यह तस्वीर मिस्र की राजधानी काहिरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 2008 में एक कलाकार द्वारा बनाई गई एक मूर्तिकला है। सर्च के दौरान पिंटरेस्ट पर हमें यह तस्वीर मिली, जिसके डिस्क्रिप्शन में लिखा है, साबान मोहम्मद अब्बास की सबसे प्रसिद्ध मूर्तिकला काहिरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रखी गई। क्रिस्टल क्रॉनिकल वेबसाइट के अनुसार साबान अब्बास दुनिया भर में अपनी मूर्तिकला, जैसे तैरता हुआ पत्थर कहा जाता है, के लिए मशहूर है। हमें फोटोस्टॉक वेबसाइट पर अलामी पर मूर्तिकला की तस्वीर दूसरे एंगल से मिली। डिस्क्रिप्शन में बताया गया कि यह मूर्तिकला साबान अब्बास ने 2008 में बनाई थी और यह काहिरा एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर स्थित है। इसके अलावा हमें यह तस्वीर टॉकिंग ब्यूटीफुल स्टफ वेबसाइट पर भी मिली। तीसरा, दोस्तों क्या आप इक्वाडोर का इतिहास जानते हैं?
इक्वाडोर का इतिहास 8000 साल की अवधि हुआ है। इस समय के दौरान विभिन्न संस्कृतियों और क्षेत्रों ने प्रभावित किया जो इक्वाडोर गणराज्य बनाया गया। इतिहास को 6 युगों में विभाजित किया जाता है। पूर्व कोलंबियन, विजय औपनिवेशिक काल, स्वतंत्रता संग्राम, ग्रैंड कोलंबिया और साइमन बोलीवर और उनकी दृष्टि का अंतिम अलगाव, जिसे आज इक्वाडोर गणराज्य के रूप में जाना जाता है। दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित इक्वाडोर देश जीवन, संस्कृति और इतिहास का एक स्थान है, प्राकृतिक सुंदरता के साथ जो आपको उड़ा देगा। यह उन गंतव्य में से एक है जहां आप ऑरोरा एक्सपेडिशन के साथ भ्रमण कर सकते हैं, चाहे आप एंडीज को ट्रैकिंग कर रहे हो, कीटो में भोजन का आनंद ले रहे हो या गैलापागोस द्वीप समूह में घूम रहे हो। इक्वाडोर के कुछ पास चौड़ी आंखों वाली यात्री की पेशकश करने के लिए बहुत कुछ है। यहाँ हम कुछ ऐसी चीज़ें बता रहे हैं जो आप अविश्वसनीय जगह के बारे में नहीं जानते होंगे। इक्वाडोर का नाम भूमध्य रेखा के लिए स्पेनिश शब्द से आया है, देश जो भूमध्य रेखा को फैलाता है। यहाँ तक कि दुनिया के मध्य में अपने स्थान का जश्न मनाने के लिए एक स्मारक बनाया गया है, जो सैन एंटोनियो डी पिचिंचा में कीटो को राजधानी से लगभग 24 किलोमीटर दूर है। इक्वाडोर आकर्षक सांस्कृतिक और पर्यावरणीय स्थलों का एक समूह समेटे हुए हैं, जिनमें से 5 को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन या यूनेस्को द्वारा आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई है। 2008 में इक्वाडोर आधिकारिक तौर पर यह मान्यता देने वाला पहला देश बन गया कि प्रकृति के पास संवैधानिक अधिकार है। इस देश के संविधान में अनुच्छेद 71 के तहत शामिल किया गया था, जहां यह कहा गया कि प्रकृति को अस्तित्व में रहने, बनाए रखने और अपने महत्वपूर्ण चक्रों, संरचना, कार्यों और विकास में इसकी प्रक्रिया को पुनः उत्पन्न करने का अधिकार है। 6000 मीटर से अधिक लंबा माउंट चिम्बोराजो एक प्रभावशाली निष्क्रिय ज्वालामुखी है। इसके अलावा यह पृथ्वी पर उच्चतम बिंदु भी है। इससे पहले कि आप माउंट एवरेस्ट के साथ मुकाबला करें, चिम्बोराजो के शीर्ष पर पहुंचने का कारण भूमध्य रेखा पर एक अजीब घटना है, जहां दुनिया बीच में उभरी है, जिससे यह एक अपूर्ण क्षेत्र बन जाता है। हमारे समय के सबसे महान वैज्ञानिक दिमागों में से एक चार्ल्स डार्विन ने कुछ महत्वपूर्ण खोज की, जिन्होंने विकास के बारे में हमारे सोचने के तरीकों को बदल दिया। उन्होंने 1835 में गैलापागोस द्वीप समूह का दौरा किया और कई अवलोकन किए, विशेष रूप से द्वीपों के बीच पक्षी और विशाल कछुओं प्रजातियों की भिन्नता के बारे में। उन्होंने 24 साल बाद अपने क्रांतिकारी काम ऑन द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज को प्रकाशित किया और प्राकृतिक चयन की व्याख्या करने में गैलापागोस में किए गए अवलोकनों का संदर्भ किया। और इक्वाडोर की 4 जलवायु हैं। मुख्य भूमि पर इक्वाडोर के अपने स्वयं के माइक्रो क्लाइमेट, कोस्टा, सिएरा और ओरिएंट के साथ 3 अलग अलग क्षेत्र हैं। कोस्टा समुद्र से एंडीज के तल तक तटीय क्षेत्रों को कवर करता है और उष्णकटिबंधीय आर्द्रता की विशेषता है। एंडियन पहाड़ों में सिएरा क्षेत्र में ठंडा तापमान देखा जाता है, जबकि ओरिएंट में अमेज़न वर्षावन होता है। 1000 किलोमीटर दूर गैलापागोस द्वीप समूह की भी अपनी जलवायु, जिसमें साल भर सुखद मौसम रहता है। आप यहाँ इक्वाडोर की दिलचस्प जलवायु के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चौथा, दोस्तों, क्या आप उन सभी अतिरिक्त सामान शुल्क एयरलाइंस इन दिनों चार्ज कर रहे हैं, तो आप क्या उससे बचना चाहते हैं? तो आइए इस फैक्ट के बारे में जानते हैं। चीन के एक आदमी ने अपने भुगतान से बचने के लिए 70 पीस कपड़े पहन लिए। जी हाँ दोस्तों, द एग्जामिनर के अनुसार अज्ञात व्यक्ति हवाई अड्डे पर केवल यह कहने के लिए पहुंचा कि उसे अपनी उड़ान में सवार होने से पहले अतिरिक्त शुल्क देना होगा या कुछ सामान से छुटकारा पाना होगा, लेकिन उसने इनमें से कोई भी काम नहीं किया। द एग्जामिनर के अनुसार उस समय उसने केवल 60 से अधिक शर्ट और 9 जोड़ी जीन्स निकाली। उसने उनसे छुटकारा नहीं पाया, बल्कि उन्हें पहन लिया और अतिरिक्त शुल्क से बचने के लिए उन्होंने पहनने का फैसला किया। इसके बाद वह केन्या के नैरोबी जाने के लिए अपनी उड़ान में सवार हुए, लेकिन एक मेटल डिटेक्टर ने उन्हें रोक दिया। तभी उन्हें पूरे शरीर की तलाशी लेनी पड़ी। जाहिरा तौर पर वह अपनी कई जेबों से बिजली के चार्जर और थंब ड्राइव जैसे अलार्म उठाने वाले कुछ सामान निकालना भूल गया था। तो दोस्तों, अगली बार अगर कहीं पर आप जा रहे हैं तो आप अपने एक्स्ट्रा लगेज का किराया नहीं भरना चाहते, तो आप बिना किसी मेटल की चीज़ के लिए आप उन सभी कपड़ों को पहन लीजिए और फ्री में यात्रा कीजिए।
मतलब बिना लगेज के चार्ज को दिए हुए। 5वां, दोस्तों क्या आप मेहंदीपुर बालाजी के बारे में जानते हैं? मेहंदीपुर बालाजी मंदिर राजस्थान के तहसील में स्थित हनुमान जी का एक प्रसिद्ध मंदिर है। भारत के कई भागों में हनुमान जी की बालाजी कहते हैं। यह स्थान 2 पहाड़ियों के बीच बसा हुआ है, बहुत आकर्षक दिखाई देता है। यहाँ की शुद्ध जलवायु और पवित्र वातावरण मन को बहुत ही आनंद प्रदान करती है। यहाँ नगर जीवन की रचनाएं भी देखने को मिलेंगी। यहाँ 3 देवों की प्रधानता है, श्री बालाजी महाराज, श्री प्रेतराज सरकार और श्री भैरव कोतवाल। यह 3 देव यहाँ आज से लगभग 1008 वर्ष पूर्व प्रकट हुए थे। इनके प्रकट होने से लेकर अब तक 12 महंत इस स्थान पर सेवा पूजा कर चुके हैं और अब तक इस स्थान के 3 महंत इस समय में विद्यमान है। सर्व श्री गणेशपुरी जी महाराज, श्री किशोरपुरी जी महाराज और श्री नरेशपुरी जी महाराज। यहाँ के उत्थान का युग श्री गणेशपुरी जी महाराज के समय से प्रारंभ हुआ और अब दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। प्रधान मंदिर का निर्माण इन्हीं के समय में हुआ, सभी धर्मशालाएं इन्हीं के समय में बनी। इस प्रकार इनका सेवा काल श्री बालाजी घाटा मेहंदीपुर के इतिहास का स्वर्ण युग कहलाएगा। प्रारंभ में यहाँ घोर बिहड़ जंगल था। घनी झाड़ियों में द्रोण, चीते, बघेरा आदि जंगली जानवर पड़े रहते हैं। वास्तव में इस मूर्ति को अलग से किसी कलाकार ने गढ़कर नहीं बनाया, अपितु यह तो पर्वत का ही अंग है और यह समूचा पर्वत ही मानो उसका कनक भूधराकार दारीर है। इसी मूर्ति के चरणों में एक छोटी सी कुंडी थी जिसका जल कभी बीतता नहीं था। रहस्य है कि महाराज की बाईं और छाती के नीचे से एक बारीक जलधारा निरंतर बहती रहती है, जो पर्याप्त चोला चढ़ जाने पर भी बंद नहीं होती। इस प्रकार तीनों देवों की स्थापना हुई। विक्रमी संवत 1979 में श्री महाराज ने अपना चोला बदला। उतारे हुए चोले को गाड़ियों में भरकर श्री गंगा में प्रवाहित करने हेतु बहुत से श्रद्धालु चल दिए। चोले को लेकर जब मंडावर रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तो रेलवे अधिकारियों ने चोलों का सामान समझकर सामान शुल्क लेने के लिए उस चोले को तौलना चाहा, किंतु वे तौलने में असमर्थ रहे। चोला तौलने के क्रम में वजन कभी भी 1 मन बढ़ जाता तो कभी 1 मन घट जाता। अंततः रेलवे अधिकारी ने हार मान लिया और चोले को सम्मान सहित गंगा जी को समर्पित कर दिया गया। उस समय हवन, ब्राह्मण भोजन एवं धर्म ग्रंथों का पारायण हुआ और नए चोले में एक नई ज्योति उत्पन्न हुई जिसने भारत के कोने कोने में प्रकाश फैला दिया। बालाजी महाराज के दर्शन हेतु मेहंदीपुर जाने से कम 1 सप्ताह पहले आपको मांस, अंडा, शराब आदि तामसिक चीजों का त्याग करना होगा और सर्वप्रथम बालाजी महाराज के दर्शन से पूर्व प्रेतराज सरकार के दर्शन और प्रेतराज चालीसा का पाठ करना होगा। इसके बाद बालाजी महाराज के दर्शन और हनुमान चालीसा का पाठ करना होगा और सबसे अंत में कोतवाल भैरवनाथ के दर्शन करने के बाद भैरव चालीसा का पाठ करना होगा। मंदिर में किसी से भी कोई चीज़, यहाँ तक कि प्रसाद भी न ले और न ही किसी को कोई भी चीज़ जैसे प्रसाद दे। आते तथा जाते समय भूल से भी पीछे मुड़कर न देखे। आने और जाने की दरखास्त लगाकर जाए, क्योंकि बाबा जी की आज्ञा से ही कोई मेहंदीपुर में आ तथा जा सकता है। बालाजी। तो दोस्तों, आज की दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइए और मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दोस्तों, आपको 5वां फैक्ट कैसा लगा उसके बारे में भी आप मुझे बताइएगा और अगर कोई उस क्षेत्र में गया है तो आप अपने एक्सपीरियंस मुझसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।